Hey everyone, this is Kashish Khatria, first year BRT student from SMS Medical College। तो अभी आपकी एम्स पैरामेडिकल एग्जाम को ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सिलेबस क्या है हमारा, क्या हमें डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं या नहीं, या फिर हम प्रिपरेशन कैसे करें, टेस्ट कैसे दें, चैप्टर्स कैसे खत्म करें, सिलेबस कैसे खत्म करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात तो कि आपको इस टाइम पर पैनिक नहीं करना है, शांत दिमाग से आपको सोचना है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, हमें इन 40 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि हम 75 प्लस मार्क्स हमारे एम्स पैरामेडिकल एग्जाम में बहुत इजीली स्कोर कर सकें। और एक बात आप अपने मन में बिठा लो कि ये एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये एग्जाम आपकी लाइफ का वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम होने वाला है। ये चीज आप खुद को बोलते रहें और खुद पे भरोसा रखें कि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर करेंगे एंड आप इस एग्जाम के लिए अपना 100% देंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं सिलेबस की, तो आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ना है। बहुत सारे मुझे डाउट है कि क्या हमें डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ना है या फिर नहीं। तो आप केमिस्ट्री के लिए तो आपको 101% डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ना है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक से कई साल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री में तो आपको ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस पढ़ना है। बायो की बात करें तो बायो में आपको सुपरफिशियली डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है। एंड अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा चीजें डिलीट नहीं हुई है, तो आपको डिलीटेड टॉपिक्स के भी फॉर्मूलाज और एक दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप अपनी बायो स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, बायो में अगर आप 30 में से 28 मार्क्स भी ले आते हो एंड फिजिक्स में आप अराउंड 20-25 एंड केमिस्ट्री में भी अराउंड 25-28 मार्क्स अगर आप ले आते हो, तो बहुत ही इजीली आपके 75 मार्क्स आ जाएंगे। आपको बहुत ही इजीली कॉलेज मिलेगा और आपके ही डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हो। कट ऑफ ज्यादा या कम होगी तो ये मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, बट हमें हाईएस्ट एम लेना है, हमें एम लेकर चलना है कि हमें 75 प्लस मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर करना है। अब सबसे पहले तो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, इतने सारे चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें। तो जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर में से मेरे से कोई से भी क्वेश्चन पूछ लो, आई कैन सॉल्व दैट, तो उन चैप्टर के सिर्फ आप रिवीजन करोगे, उन चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, दैट्स इट। और उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करोगे। जो चैप्टर आपके थोड़े बहुत भी वीक है, उन चैप्टर का आप वन शॉट देखें एंड फिर आप उसके न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं एंड उन्हीं क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करना है एंड मेजॉरिटी पेपर एनसीईआरटी बेस आता है, तो आपको एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। लास्ट के डेज में आपको सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। अभी जो 1 to 30 डेज है आपके पास, उसमें आपका जितना भी वीक टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं, उन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। एंड जो लास्ट के 10 डेज आपके पास बचेंगे, उनमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। आपको अभी लास्ट के टाइम पे आप फिजिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहना लास्ट के 10 डेज में। बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। केमिस्ट्री के लिए भी आपको थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बिकॉज इस एग्जाम में एनसीईआरटी में से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन केमिस्ट्री में थ्योरी बेस आते हैं, तो आपको केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स में जितना ज्यादा हो सके आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करते रहना है। मेजर फोकस होना चाहिए आपका मैक्सिमम रिवीजन पे। जितने चैप्टर्स आपके बचे हैं उनको जल्दी से कवर करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है एंड मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाती है तो हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। उस कंफ्यूजन को आपको खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगी? मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस करने से ही वो चीज आपकी खत्म होगी। आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है जो आप टेस्ट में करेंगे। तो आपको लास्ट के डेज में टेस्ट प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन करना है एंड आप खुद पर भरोसा रखें कि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो। थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, बिकॉज अभी इन 40 डेज के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर, आपका करियर। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अभी के लिए बस पढ़ाई पे 101% फोकस दे दीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करेंगे एंड आपका करियर सिक्योर हो जाएगा। बिकॉज आपको भी पता है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो अभी से ही आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दें एंड पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर कि आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे एंड सबको प्रूव करेंगे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
और कोई भी जंक फूड इन दिनों में आप ना खाएं, बिकॉज इन लास्ट के डेज में हम थोड़ा सा भी हेल्थ को खराब करना है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर आपको हेल्दी रहना जरूरी है। आप हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाएं एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहें। मैक्सिमम टाइम आप स्टडीज को बस प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा। और हर रोज रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैंने आज पूरे दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट किया, कितने जो टारगेट मैंने बनाए थे उनको मैंने अचीव किया कि नहीं। इससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपने पूरे दिन को किस तरह से यूटिलाइज किया। हर रोज आपको टारगेट सेट करने हैं, उन टारगेट्स को खत्म करके ही सोना है। अभी इन लास्ट के दिनों में आप लग जाओ पढ़ाई में। बस इतना ही मुझे कहना था इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एम्स पैरामेडिकल एग्जाम। आप में से वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई प्रे टू गॉड कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए।